सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम आपको ईवीएस में शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता पढ़ाएंगे। स्वच्छता का मतलब होता है बेटा साफ सफाई। स्वच्छता का मतलब क्या होता है? साफ सफाई रखना। स्वच्छता दो प्रकार की होती है बेटा, एक तो सार्वजनिक स्वच्छता, दूसरा व्यक्तिगत स्वच्छता। सार्वजनिक स्वच्छता में क्या क्या आता है? देखो बेटा, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। अपना काम सबका काम। सार्वजनिक स्वच्छता उसको कहते हैं जिस जगह को सब लोग इस्तेमाल करते हैं और वहाँ की सफाई सार्वजनिक स्वच्छता कहलाती है। जैसे सबसे पहले विद्यालय ले लेते हैं। आप सभी रहते हैं ना विद्यालय में, तो विद्यालय की सफाई करना, स्वच्छ रखना किसका कर्तव्य बनता है? हमारा बनता है ना? तो ये सार्वजनिक स्वच्छता हम सबका। दूसरा है बस स्टैंड, बस अड्डा। बस अड्डे की साफ सफाई रखना, बस स्टैंड पे गंदगी ना फैलाना, जैसे खाली रैपर नहीं फेंकना, कोई चीज सड़क पर नहीं फेंकना है तो डस्टबिन में। दूसरे फिर है सड़क की साफ सफाई। सड़क का भी इस्तेमाल सब लोग करते हैं, है ना? सुलभ शौचालय ये बस स्टैंड पे होते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं। इनकी सफाई रखना भी हमारा कर्तव्य बनता है। और कक्षा कक्ष जहाँ हम पढ़ते हैं उस कक्षा कक्ष की सफाई भी तो हमारा जिम्मा होता है ना। तो हम करते हैं ना अपनी कक्षा कक्ष की सफाई। टीचर और हम मिलकर करते हैं ना, आप लोग और टीचर करते हैं ना सफाई। आगे है लास्ट में गली, जो हमारी गली है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस गली को भी साफ सुथरा रखें। तो ये था बेटा सार्वजनिक स्वच्छता। अब है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है अपनी खुद की सफाई रखना। व्यक्तिगत स्वच्छता होती है अपनी खुद की सफाई रखना, जैसे अपने हाथों को धोना, दांत साफ करना, ब्रश करना, धुले हुए कपड़े पहनना, नहाना, बालों को कंघी करना, ये अपनी खुद की स्वच्छता होती है। मुंह धोना, हाथ पैर धोना, नहाना, दांत साफ करना, आंख साफ करना, कान साफ करना, ये सारी चीजें व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। अपनी खुद की सफाई, यदि हम खुद की सफाई रखेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे बेटा। और आसपास की भी रखेंगे, व्यक्तिगत या सार्वजनिक स्वच्छता भी रखेंगे तो भी हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, हम बीमार नहीं होंगे। अगर हमारे आसपास का एरिया गंदा है, स्वच्छ नहीं है, तो वहाँ पर मक्खी मच्छर पैदा होंगे और बीमारी के कीटाणु पैदा होंगे और हम बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार हमें अपनी सार्वजनिक स्वच्छता रखनी चाहिए और व्यक्तिगत स्वच्छता, अपनी स्वच्छता भी रखनी चाहिए। अब देखो बेटा, स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। बेटा 2 अक्टूबर को ही क्यों की थी इसकी शुरुआत? क्योंकि स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गांधी जी का था और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर का आता है। तो उनके सपने को पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 14 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भाई आपने देखा होगा ना, टीवी में भी अखबारों में भी कि नरेंद्र मोदी जी खुद झाड़ू निकालते हैं, है ना, साफ सफाई करते हैं। तो अच्छी बात है बेटा साफ सफाई करना। लेकिन पहले क्या था, पुराने जमाने में जो साफ सफाई का काम करते थे ना, लोग उनको तुच्छ मानते थे, उनको हीन मानते थे और उनसे दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने भी सफाई के लिए ये अभियान चलाया और वो खुद ही सफाई के पक्ष में हैं और सफाई करते हैं। और महात्मा गांधी जी ने भी पूरे राष्ट्र को स्वच्छता का संदेश दिया था। वो अपना टॉयलेट तक भी खुद साफ करते थे। तो बेटा इतने महान व्यक्ति जो अगर साफ सफाई रखते तो हम क्यों नहीं रख सकते? तो हमें भी साफ सुथरा रहना चाहिए और हमें भी अपने आसपास की सफाई करनी चाहिए।